लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊं वो आसानी से आप तक पहुंच सके। जोधपुर गांव का रहने वाला माधव अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा था। लेकिन इस हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग जाती है और बेचारे माधव की मृत्यु हो जाती है। माधव घर का इकलौता कमाने वाला था। उसके घर में और भी कोई भी नहीं था जो उसके घर को चला सके। माधव की मृत्यु के बाद पूरा परिवार बहुत अकेला हो जाता है। माधव के मरने के बाद मानो उसके परिवार की खुशियां ही छिन जाती है। माधव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत अकेली हो जाती है। माधव की माँ अपनी बहू और पोते का बहुत ख्याल रखती है। माधव की मृत्यु के बाद माधव की माँ अपनी बहू नैना को एक बेटी की तरह प्यार करती है और बेटे के मर जाने के बाद भी उसे अपने पास अपने घर में रखती है। नैना, बेटा, मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं माना है। मेरे बेटे के मर जाने के बाद भी मैंने तुम्हें अपने पास अपनी बेटी की तरह रखा है। बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? तुम अकेले कैसे ज़िंदगी बिताओगी? इसलिए तुम शादी कर लो। बेटा नैना, तुम मुझ पर कभी भी बोझ नहीं हो। मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के लिए कर रही हूँ। आखिर मैं कब तक ज़िंदा रहूँगी और कब तक तुम्हारा साथ दूँगी। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ तुम शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आखिर माधव की मृत्यु को इतने दिन गुजर गए हैं, तुम अकेली कब तक रहोगी? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आज शादी कर लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। अगर मैं आप पर बोझ बन गई हूँ तो मुझसे कह दीजिए, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती माँ, मुझे माफ़ कीजिए। माँ, मैं कुछ काम कर लूँगी और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर बड़ा करूँगी। मैं शादी नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करूँगी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे बच्चे को अपना कहेगा। वो इसे सौतेला ही व्यवहार करेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इसकी परवरिश अकेले ही कर लूँगी, आप चिंता ना करें। बेटा नैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या बबलू तुम्हारा बेटा है? मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ये सब कह रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना। मैं तो तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहती हूँ बेटा। बस मैं तुम्हारे आगे की ज़िंदगी के बारे सोचकर परेशान हो जाती हूँ, इसलिए ये सब कह दिया। माधव की माँ नैना को हमेशा शादी करने के लिए समझाती और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती, लेकिन नैना कभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अब नीलम की सास और नीलम दोनों मिलकर अपने खेत में काम किया करते और अपना घर चलाया करते थे। वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन, माँ, आपको ये क्या हो गया? आपके सिवा हमारा कौन है? आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस। मैं जानती हूँ माँ, आप मेरी वजह से बहुत चिंता में रहती हैं और मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन माँ मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ?
आखिर माधव के जाने के बाद मैं ही तो आपका सहारा हूँ, और मैं आपको कैसे छोड़कर चली जाऊँ। आप ही कहिए माँ। माँ उठिए, मुझसे बात कीजिए। बेटा नैना, तुम रो नहीं, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपने जीते जी तुम्हें एक सुहागन के रूप में देखना चाहती हूँ। बेटा अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मुझे यही चिंता सताती रहती है। मेरी बच्ची, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें और बबलू को बहुत खुश रखेगा, और उसका कोई है भी नहीं, वो हमारे घर पर ही रहेगा। बस एक बार तुम हाँ कर दो, मैं उससे बात कर लूँगी। अपने बारे में नहीं, बबलू के बारे में सोचो। उसके सामने उसकी सारी जिंदगी पड़ी है बेटा, तुम अकेले क्या क्या करोगी। मेरी बात मान लो, मैं कल ही जाकर राहुल और उसकी बहन से बात कर आती हूँ। अगले ही दिन नैना की सास राहुल से बात करने उसकी बहन के घर चली जाती है। वहां जाकर मालूम होता है कि राहुल भी अपनी छुट्टियों पर अपनी बहन के घर आया हुआ है। बेटा राहुल, मैंने नैना को बहुत समझाया है, और फिर जाकर वो शादी के लिए राजी हो गई। बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं अब बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे नैना और बबलू की चिंता सताती है, और उसके लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं नैना और बबलू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपको और नैना को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप मुझ पर यकीन कीजिए। मैं माधव की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन नैना को एक पति और बबलू को एक पिता का प्यार जरूर दूंगा। मैं तो नैना से पहले ही शादी कर लेना चाहता था, लेकिन नैना तैयार नहीं थी, इसलिए मैं उसकी हाँ का इंतजार कर रहा था। अब जब कहे मैं शादी करने को तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद ही राहुल नैना को शादी कर अपने घर ले आता है। साथ में नैना की सास भी वहीं रहती है, और उसका बेटा बबलू भी। राहुल बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। तुमने बेटा हमारे साथ बहुत ही अच्छा किया है। अब बेटा मैं जानती हूँ कि तुम नैना को बहुत खुश रखोगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची बहुत भोली है, इसे तुम अच्छे से रखना, और बबलू को भी एक पिता का प्यार देना, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा। नैना, मैं जानता हूँ कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा, और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, और बबलू को भी एक पिता का प्यार दूंगा। बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। देखो मोहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैं ये शादी कभी भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ की ऐसी हालत देखकर मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। बस तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना, और मेरे बच्चे को कभी भी सौतेला मत समझना। और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने नहीं हैं, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। राहुल एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। वह नैना और बबलू को अपना लिया, और साथ में नैना की सास को भी
अपने घर ही रखा करता था। अब सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं।